हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है एक मिश्रण में ए तथा बी दो अवयव उपस्थित हैं। तो ए तथा बी की जल के क्वथनांक के निकट जल में विलेयता क्रमशः क्या है? 10 ग्राम प्रति 100 ml तथा 2 ग्राम बटे में 100 ml है। इस मिश्रण में ए तथा बी को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है? हमें एक ए दे रखा है, तो हम ए की बात करते हैं। तो इसमें हमारा क्या है? यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा है 10 ग्राम बटे में हमारा क्या है? 100 ml। और बी हमें क्या दे रखा है? बी हमें दे रखा है 2 और यहाँ पे है ग्राम बटे में 100 ml। तो ए तथा बी को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है, ये हमें पूछा गया है। तो इसको उन दोनों को अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है? 10 ग्राम है और यहाँ पे हम देखें तो ये हमें 2 ग्राम है। तो इसको हम कैसे पृथक कर सकते हैं, तो ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको पृथक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रभाजी कृष्णन। प्रभाजी कृष्णन द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। तो प्रभाजी कृष्णन में क्या होता है, इसका अगर हम सिद्धांत की बात करें तो इसके सिद्धांत की बात करते हैं। तो प्रभाजी कृष्णन में क्या होता है? प्रभाजी कृष्णन का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि भिन्न विलेयता वाले दो पदार्थों के मिश्रण को गर्म विलायक की कम से कम मात्रा में घोलकर गर्म व सांद्र विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा करने पर वह पदार्थ जिसकी विलेयता कम होती है क्रिस्टलीय ठोस के रूप में विलयन से पहले पृथक हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? प्रभाजी कृष्णन क्या होता है? प्रभाजी कृष्णन का सिद्धांत इस बात पर आधारित होता है कि विभिन्न विलेयता वाले दो पदार्थ के मिश्रण को गर्म कर विलायक की कम से कम मात्रा में घोलकर गर्म व सांद्रण विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा करने पर वह पदार्थ जिसकी विलेयता कम होती है वह हमारा क्या होता है? क्रिस्टलन ठोस के रूप में विलय से पहले पृथक हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ए और बी हमारे क्या है? दो अवयव हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या? ए हमें हमारा क्या हो रहा है? 10 ग्राम बटे में 100 ml है। यहाँ पे बी में देखें तो बी में हमारा क्या है? 2 ग्राम 100 ml है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या है? इसको हम क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं प्रभाजी कृष्णन द्वारा। तो प्रभाजी कृष्णन में दे रखा था कि जो हमारे विभिन्न विलेयता वाले दो पदार्थ, यहाँ पे हमारा क्या विभिन्न है? एक का हमारा क्या हो रहा है? 10 है और एक हमारा 2 है। तो ये हमारा क्या विभिन्न है विलेयता वाले। तो जो हमारा अगर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमें क्या लिखा है? वह पदार्थ जिसकी विलेयता कम होती है। तो यहाँ पे हम देखें तो कम किसका है? तो हमारा जो बी दे रखा है इसका हमारा विलेयता क्या है? कम है, यानी कि हमारा कम विलय हो रहा है। तो यदि जो हमारा 2 दे रखा है तो जो हमारी विलेयता जिसकी कम होती है वो हमारा क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस के रूप में विलय से पहले क्या होता है? पृथक हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पृथक हो जाएगा पहले ही। और जो हमारे द्रव्य यानी जो पृथक हमारा लेट से होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए विलयन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? ए और बी को दोनों को हम पृथक कर सकते हैं। तो यानी हमने क्या देखा? जो हम पदार्थ को ठंडा करते हैं कमरे के ताप पर, तो जो हमारा कम विलेयता होती है वो उसको हमारा क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस के रूप में विलेयता से पहले पृथक हो जाता है। तो यानी हमने देखा जो हमारा बी है ये हमारा पृथक हो जाएगा। तो जो हमारा ए बचेगा यहाँ से हम ए और बी में पृथक कर सकते हैं दोनों को। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जो हमारा ए और बी है किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? तो प्रभाजी कृष्णन द्वारा। प्रभाजी कृष्णन द्वारा ए और बी को हम पृथक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।